आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉवित्जर एक्सपोर्ट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भारत फौज की तरफ से बनाई जाने वाली एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। बेसिकली ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी गन्स बेची जा रही हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किस कंट्री को ये गन बेची जा रही है। लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो है टोटल डील की लागत और इस डील को एग्जीक्यूट करने की टाइमलाइन। बेसिकली इस डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा और इस पूरी डील को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको 3 साल तक का समय मिलेगा। डील की टोटल लागत है 155.50 मिलियन। ये प्राइसिंग है यूएस डॉलर्स में और अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 1250 करोड़ के आसपास पहुँचता है। हालांकि यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि कल्याणी की कौन सी गन यहाँ पर सेलेक्ट हुई है, क्योंकि अगर 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की बात की जाए तो इस कैटेगरी में कल्याणी की तरफ से 2 गन्स बनाई जाती हैं। एक है एटैक्स और दूसरी है भारत 52। वैसे पर्सनली मैं चीजों को स्पेकुलेट करना अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस केस में लेट्स ट्राई दैट। देखिए भारत 52 कल्याणी की खुद की गन है और इस डील को लेकर कल्याणी को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। लेकिन अगर एटैक्स की बात की जाए तो गन को डिजाइन किया गया है डीआरडीओ की तरफ से और इसके 2 अलग अलग तरीके के प्रोटोटाइप टाटा एडवांस सिस्टम्स और कल्याणी की तरफ से बनाए जाते हैं। और ये चीज क्लियर नहीं है कि डीआरडीओ के डिजाइन के आईपीआर क्या कल्याणी और टाटा के पास में है या नहीं। ऐसे में केवल कल्याणी की तरफ से ये डील होना ये सजेस्ट करती है कि ये डील भारत 52 की है, ना कि एटैक्स की। बट अगेन यहाँ पर हम लोग ये चीज स्पेकुलेट कर रहे हैं अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करके और इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि हमारी स्पेकुलेशन गलत हो। वहीं पर अगर कस्टमर देश की बात की जाए तो उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है और बहुत लोगों की तरफ से अज्यूम किया जा रहा था कि ये देश आर्मीनिया होगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जिस सोर्स ने ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक की थी उनकी तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ये परचेज एक ऐसी कंट्री की तरफ से की जा रही है जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं ये चीज क्लियर हो गई है कि जिस कंट्री की तरफ से ये परचेज की गई है वो आर्मीनिया नहीं है। इनफैक्ट इनिशियली जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तो मैं भी पर्सनली इसी चीज को बिलीव कर रहा था कि ये परचेज आर्मीनिया की तरफ से की गई है। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्स की तरफ से ये चीज कंफर्म कर दी गई थी तो इसको लेकर हम लोगों ने और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की और समय के साथ साथ ये चीज क्लियर हो गई है कि ये परचेज मिडिल ईस्ट की एक कंट्री की तरफ से की गई है और कल्याणी सिस्टम्स की ये गन कुछ समय पहले इसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में टेस्टिंग कर रही थी। वैसे ऑफिशियली इस देश का नाम लिया नहीं गया है, इस वजह से हम लोग इस देश का नाम लेना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए इस टोटल परचेज के नंबर की तो उसके लिए अगर आप एटैक्स के ऑर्डर को स्टडी करेंगे तो आपको यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 150 यूनिट एटैक्स को कुछ समय पहले सैंक्शन किया गया था और इन 150 गन्स की कीमत आकी गई थी 3,365 करोड़ की, यानी कि 3,365 करोड़। उस हिसाब से अगर आप यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक गन की कीमत लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास पड़ेगी और उस हिसाब से लग रहा है कि ये परचेस लगभग 60 गन के आसपास का होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि जब भी परचेस भारत के अंदर होती है तो उस परचेस को लेकर 18% जीएसटी पे करना होता है। लेकिन जब बात आती है एक्सपोर्ट की तो वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है और इसी वजह से एक्सपोर्ट डील में यूनिट कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ये रिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड 18% का होता है और इसी वजह से मेरा मानना है कि यहाँ पर 60 से 70 गन एक्सपोर्ट की जा रही है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और चीजों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय देश में हर तरीके की हॉवित्जर मौजूद है। यानी कि इस कैटेगरी में कहा जा सकता है कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और ये पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर केवल शुरुआत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।